यहाँ पे पल्लवी बांध पल्लवी ये फूल दियार दियार थैंक यू। काफी देर बाद हमारे लिए पानी आ गया है और वैसे भी यहाँ से गदेरी की साइड बहुत ज्यादा जाना है। वो ना लिखी वो अब आगे तुमको संदेश आना तो क्यों बन तुम बोले बात। नमस्ते नमस्ते तो बोल गाड़ भी बोल यार चल बोल चल बड़ा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब। होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मेरी तैयारी हो गई है आज फिर से जंगल जाने की। मौसम में आज ऐसा है कि धूप नहीं है लेकिन बरसात भी नहीं है, एकदम अच्छा मौसम हो रखा है। सुबह तक तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, इतना सुहावना मौसम हो रखा था। और मेरी तैयारी है आज जंगल जाने की। तो मेरे हाथ में दरांती रस्सी मैंने अभी कमर पे भी नहीं बांधी। घर से मैं नाश्ता करके लग गई सीधे चढ़ाई वाले रास्ते में। तो चलती हूँ और यहाँ पे महान देवियाँ पहले ही आ गई हैं। तू जूत लियोने आ जाए मैं भी लियोन थी यार सपन है प्रपोजल। तो फिर से लग गए हैं चढ़ाई वाले रास्ते में। यहाँ पे पल्लवी बांध पल्लवी ये फूल दियार 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 स्कूल जाने के कैसी ले निकले। आज हम फिर से हो गए 6-7 दोस्त और मजा आ जाएगा जादू में। यहाँ पे हमारी दादी है और दादी घास काट रही है। दादी ये देश घास दी यार देश घास नहीं यहाँ पे है देसी घास और ये लोगों ने मार्केट से ला रखे हैं। इसके काफी बड़े बड़े पौधे खुल जा रहे हैं और मस्त हो रही है घास। दादी सुननी नहीं रही है। चलाओ और चला चला। काफी दूरी तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं आधे जंगल में और बातें करते करते आ रहे हैं। तो इस वजह से जंगल का रास्ता ज़्यादा कठिन भी नहीं लग रहा है। और घर से थोड़ा ऊपर तक मौसम साफ था, अभी छाया हो गया है बिल्कुल। सूर्यदेव छुप गए हैं बादलों के अंदर और आसमान में बादलों के अंदर जैसे सूर्यदेव छुप गए हैं। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है, हवा भी चल रही है और साथ में मैंने पन्नी लाई रखी है तो ज़्यादा डर नहीं है ना। दोस्तों काफी दूरी तय करने के बाद अभी हम पहुंच गए इस बड़े से खेत में और डॉक्टर सैन वाले खेत में हम पहुंच गए हैं। मौसम काफ़ी सुहावना है, धूप कहीं भी नहीं है और जंगल में ऐसा होता है कि जैसे छांव सी बनी रहती है। हालांकि बारिश ना हो और ऐसा ही मौसम रहे तो मस्त होता है। यहाँ से उधर साइड के गांव दिखते हैं जिनका नाम मुझे इतना ही पता है कि सौंठ मंजनी नौड़ी पता नहीं क्या क्या ही है। और इस साइड के लिए भी कुछ गाँवों का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखता है जो कि बहुत सुहावने मौसम में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, पानी की प्यास भी लगी हुई है और वैसे हमने ऊपर के लिए जाना है पर इनको भेजते हैं कि पानी के लिए जाओ है ना। तो बोलते हैं एक बार दबी लम्हा बोल जा बाबू बाबू पानी ला दे बाबू। बाबू तुम बाहर धूप में मत निकलना, काली हो जाओगी बाबू। अरे बाबू तुम पानी के लिए जाओ, अच्छी लड़की कहलाओगी। शाबाश जमा बोल गुड शाबाश सोरा सबो। 1 घंटा लग गया इनको मनाने में, अब मान रहे हैं दोस्तों। बॉक्स उनका क्या 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 मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। शाबाश
नब्बू भाई और ये पता नहीं कौन सा भाई है। थैंक यू। काफी देर बाद हमारे लिए पानी आ गया है और वैसे भी यहाँ से गदेरी की साइड बहुत ज्यादा जाना है तो पानी पीते हैं। पहाड़ी गिलास है, पहाड़ी गिलास। काफी देर तक हमने यहाँ पे रील्स बनाए और इतनी हंसी आ रही थी, मजा आ गया। तो रील्स मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे बना रखी है, जिसको भी रील्स देखनी है तो सरोज बीरू नेगी आईडी पे सर्च मार के वहाँ वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो देखोगे तो फॉलो भी करना, लाइक भी करना, ठीक है दोस्तों। और कैमरामैन थी हमारी रीना ननद। आज हम चढ़ाई वाले रास्ते से ऊपर के लिए जा रहे हैं, उस साइड के लिए नहीं जा रहे हैं। इस वजह से हमने पानी यहीं पे मंगा दिया था। हवा भी काफ़ी सुरीली हवा चल रही है, मतलब मस्त हो रहा है। तो अब चढ़ाई लग गए हैं। जैसे आजकल बरसात का टाइम है तो इस वजह से यहाँ पे छोटी छोटी घास भी उग के आ गई है, हरी भरी हो रखी है। और नीचे गधेरे की साइड ये जो पत्ते दिख रहे हैं इसे बोलते हैं सुल्या के पत्ते। तो कहते हैं कि ये जैसे भैंसों को देते हैं तो गर्मियों के टाइम पे भैंसों के शरीर के लिए वो ठंडा रहता है। तो चढ़ाई पे लग गए हैं हम और 3 दोस्त हमारे दूसरे रास्ते चले गए हैं, बाकी 4 हम इस रास्ते से जा रहे हैं। और मेरी दरांती ऊषा के पास है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं उसके दरांती ले जा रही हूँ। नहीं बताऊँगी तो खाली खाली जाऊँगी। और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मैं तो 5 मिल वेल चल 100 लाल जिट कृपया जल्दी मेरी दरांती दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल तो दोस्तों चढ़ाई लगने के बाद अभी हम पहुंच गए वहां पे जहां पे हमने बोझा इकट्ठा करना है। मैंने भी यहाँ पे छोटा सा पेड़ छांट रखा है। एक पेड़ में ऐसा है ही नहीं कि एक ही पेड़ में बोझा हो जाएगा, 2-3 पेड़ों में जाना पड़ेगा और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है 2-3 पेड़ों में चढ़ने के बाद। और पहले मैं रेस्ट करती हूँ यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ गिर रखा है और जब ये गिर के मतलब काफ़ी पुराना हो जाता है तो इसको हौड़ बोलते हैं, हौड़ू बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ हौड़ों पे होते हैं मशरूम उगते हैं इन पे। इस पे तो ये तो मतलब थोड़ा वैसा है, बोले तो कठोर टाइप का, नहीं तो जो थोड़ा सड़े सुड़े से होते हैं उन पे मशरूम उगते हैं। तो आपको ये जानकारी भी दे दी है। अब चढ़ती हूँ पेड़ पे और अपने लिए बोझा इकट्ठा करती हूँ। दोस्तों 11:40 का टाइम यही हो गया है। अभी भी धूप मतलब हल्के हल्के आ गई है, बारिश नहीं हो रही है, अच्छी सी हवा चल रही है। और हमने इतनी मेहनत करने के बाद अपनी भारी भी लगा दी है। 2 दोस्त हमारे पता नहीं अलग ही चले गए थे, फिर वहाँ से नीचे चले गए थे और 5 हम यहाँ हैं। रीना थोड़ा अपनी भारी चमका रही है, बोले तो टाइट कर रही है और भारी उठाते हैं। पानी की प्यास भी काफ़ी ज़्यादा लग गई है तो उठाते हैं और फिर चलते हैं। अब पन्नी मेरे हाथ पे ही है, मैंने सोचा कि बारिश आएगी तो तब इसलिए ला रखी थी, पर चलो आसमान ने साथ दे दिया। जंगल से आने के बाद भूख काफ़ी तेज लगी रहती है तो इस वजह से खाना ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो दिन के टेस्टी से लंच का आनंद लेते हैं और मिलती हूँ आपको ठीक शाम को। दोस्तों शाम के टाइम पे हमने चाय चुई पी दी है और अब मेरी तैयारी है अपने छोटे से किचन गार्डन में जाने की। घर के ऊपर ही है। तो मेरी सास जी वहाँ के लिए मूली का बीज दे रही है मुझे। तब से ढूंढ रही थी, मेरी सास जी को मिल ही नहीं रहा था, अब मिल गया है। तो मैं जा रहा हूँ मूली बूतने। ठीक है, भांग जाती। ये रही मेरी कुटरी और इसको लेके जाऊंगी मैं ऊपर। मेरे ससुर जी ने डब्बे में रखा था बीज, अब मुझे पता था पर मैं बोल ही नहीं रही अपनी सास जी को। कभी कभी ऐसा होता है ना, दिमाग से निकल जाता है, पता भी होता है पर तब भी आदमी। तो अब मिल गया है बीज, अब चलते हैं। मेरे ससुर जी ने अपने लिए टॉफी रखी थी, मेरे ससुर जी रखते हैं, मेरी सास जी ने चोर के मुझे दे दी। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी होता है कभी कभी। दुई तो वालो देश तो नीचे कर द्यावा ये दगड़ी बीजा जाने दो ना जाने दो इकट्ठा
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अपने इस छोटे से सगड़े में पहुंच गई हूँ मैं। घर के थोड़ा सा ही ऊपर है, मतलब 15-20 कदम होंगे यहाँ आने तक। और ये जो मक्का होता है मुंगरी, इसके बीज में इससे अलग कर दे रही हूँ, बोने में आसानी होगी। और ऐसे ही बोया जाता है बीज, मतलब ऐसे दो दो करके, पर मैं साथ ही मूली के साथ मिला के डाल दूँगी। और ये बहुत पतली पतली है, बोले तो बारीक बीज हैं इस पर। और मैंने ऊपर पे बड़ी मम्मी को बोला भी था, पर उनकी जो मुंगरी थी वो भी बंदर ले गए। तब अपनी मुंगरी बोती हूँ। और छोटे छोटे बीज हो रखे हैं इसके। पहले मुझे यहाँ पे खोदना है पूरी बारीक तरीके से, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो वो होती है घास होती है छोटे छोटे, वो उग के आ रखे हैं। तो बारीकी से मुझे खोदना है और उसके बाद बोऊंगी मैं इनको। तो दोस्तों अभी शाम के 7:14 का टाइम हो रहा है और मैंने इस सगोड़े में अच्छे तरीके से जो खरपतवार थी निकाल दी है। हालांकि जो छोटी छोटी थी वो अभी भी बच रखी है, पर इसको मैं 1-2 दिन के लिए सूखने के लिए रहने दूंगी। क्योंकि अगर मैं इसमें बीज बो दूंगी ना, तो ये साथ ही खरपतवार है, वो बीज के साथ जो पौधे आएंगे तो उसी के साथ गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ठीक नहीं होगा। तो 1-2 दिन इसको सूखने देती हूँ और फिर उसके बाद बोऊंगी मैं मूली, और उसके साथ बीच बीच में मक्का भी बो दूंगी। तो जब मैंने यहाँ पे खुदाई की थी तब इतने आलू यहाँ पे मुझे मिले, और बीज की जो पन्नी थी वो मैं अब घर ही ले जाऊंगी। तो ये आलू भी हो गए हैं और अब चलती हूँ घर की तरफ। मुझे गौशाला भी जाना है, तो टाइम हो जाएगा, 7:14 हो गई है। पर ऐसा है कि पूरी रात नहीं हुई है, आजकल दिन और भी बड़े हो रहे हैं, तो इस वजह से टाइम काफ़ी है। तो चलती हूँ। तो कुछ टाइम पहले दीदी जी लोगों की छोटी छोटी जो वो थी बकरी के बच्चे, वो यहाँ पे देख रहे हूँ मैं, इतने बड़े हो गए, अभी अंदर चला गए हैं। वहाँ पे देखो इतने बड़े हो गए हैं, और उसका दोस्त जेठ जी ने अंदर बांध दिया है। वहाँ पे मेरे चाचा ससुर जी लगा रहे हैं तंबाकू का सोटा ना। तुमको क्या लिखे च मामा जी को बल नमस्ते बोल देना। मैं बताओ तुम तो बना लिखे वो, अब आगे तुमको संदेश आना तो की बनते बोले बात। नमस्ते नमस्ते तो बोल रहा। हाँ ओह, अपने चाचा ससुर जी को मैंने आपका संदेशा दे दिया है। आपने काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट किया था, लेकिन मैं भूल जा रही थी। और नाम है, यूज़र आईडी है उनकी बालम सिंह चौहान करके। तो भैया जी आपका संदेशा भी पहुंचा दिया है। साथ ही मेरे साजी और ससुर जी के लिए भी बोला था किसी ने, तो उनका संदेशा मैंने पहले ही पहुंचा दिया था। तो अब चलती हूँ गौशाला की तरफ। आगे ठीक ठीक। ओह, तुम अब्बा कर रहा मर लगे बल सिम माव ने, तुम अब्बा कर रहा मर लगे बल है सिम माव। हाँ बैठ सिन गान भी बोल यार, चल बोल चल बड़े। छोटे छोटे बच्चों ने डब्बों के बाजे बना रखे हैं। विवेका गान भी बोल यार। अरे पीछे से देखो बाजे वाले।
आगे न बड़ा। तो दोस्तों गौशाला से आने के बाद मेरा काम था रोटी बनाने का, और थोड़ा मैंने दूध गर्म किया तो खाना बनके तैयार हो गया है। और मैंने अपने ससुर जी के लिए भी रख दिया है खाना। खाने में रोटी, लिंगड़े की सब्जी और थोड़ा सा दूध। और जैसे लिंगड़े का सीज़न है तो वैसे तो ज़्यादा नहीं, पर महीने में 3-4 बार हम लिंगड़े की सब्जी खा ही दे रहे हैं, तो अब खाना देती हूँ। हाँ लिया नींद करने आएगा ना दा। तो अब मेरे ससुर जी को मैंने ऊपर पे ही दे दिया है। मेरे ससुर जी यहीं पे खाते हैं। मेरी सास जी ने टीवी भी बंद कर दी है। अब हम भी चलते हैं खाने के लिए। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।